अध्याय 19। द डाइंग ब्रेथ। आखिरी शब्द। गंगा का किनारा पीछे छूटता जा रहा था। कबीर और अदिति अंधेरे में भागते हुए एक छोटी नाव तक पहुंचे। जल्दी, कबीर ने रस्सी खोली। अदिति ने बिना कुछ कहे नाव को धक्का दिया। नाव पानी में उतर गई। कबीर उसमें कूद गया, फिर अदिति भी। उसने चप्पू उठाया और पूरी ताकत से पानी को चीरना शुरू किया। पीछे घाट पर केओस था। लोग भाग रहे थे, चिल्ला रहे थे। कुछ अब भी समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हुआ, लेकिन उनके लिए सब कुछ पीछे छूट चुका था, या शायद वे ऐसा सोच रहे थे। नाव धीरे धीरे किनारे से दूर जा रही थी। गंगा के बीच हल्का कोहरा फैलने लगा था। दियों की रोशनी अब छोटे छोटे बिंदुओं जैसी लग रही थी। कबीर की सांसें अब भी भारी थीं। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन वो रुक नहीं रहा था। तेज, अदिति ने कहा, हमें डिस्टेंस चाहिए। कबीर ने सिर हिलाया। तभी पीछे से कमजोर सी आवाज आई, रुको। दोनों चौंक गए। उन्होंने मुड़कर देखा। अघोरी। वो किनारे से थोड़ी दूर पानी के पास पड़ा था। उसका शरीर आधा गीला हो चुका था, लेकिन वो जिंदा था। कबीर ने बिना सोचे नाव मोड़ दी। तुम क्या कर रहे हो? अदिति ने कहा। उसे छोड़ नहीं सकते। नाव वापस उसकी ओर बढ़ी। कबीर ने झुककर उसे पकड़ लिया और किसी तरह नाव में खींच लिया। अघोरी का शरीर ठंडा था। उसकी सांस बहुत धीमी, बहुत भारी। कबीर ने उसे संभाला। आप ठीक हो जाओगे, बस थोड़ा। अघोरी ने सिर हिलाया। समय खत्म। अदिति पास आ गई। उसकी आंखों में चिंता थी। नहीं, अभी नहीं। अघोरी ने उसकी ओर देखा। फिर उसकी नजर कबीर पर टिक गई। गहरी, सीधी, जैसे वो उसे आखिरी बार पढ़ रहा हो। सुनो, उसने फुसफुसाया। कबीर झुक गया। मैं सुन रहा हूं। अघोरी ने अपना कांपता हुआ हाथ उठाया। उसने कबीर के सीने पर रखा, दिल की धड़कन पर। नाद, बाहर नहीं, अंदर है। कबीर की सांस रुक गई। क्या? अघोरी ने धीरे धीरे सांस ली। फिर उसने आवाज निकाली, बहुत धीमी, बहुत गहरी, ओम। लेकिन यह पहले जैसा नहीं था। यह और भी सूक्ष्म था, जैसे कोई हिडन लेयर। कबीर ने तुरंत अपना फोन निकाला, वॉइस रिकॉर्डर ऑन किया। दोहराइए। अघोरी ने आंखें बंद कर ली, और फिर एक सीक्वेंस शुरू हुआ। छोटे छोटे टोन्स, ऊपर नीचे जाती फ्रीक्वेंसीज, कभी एकदम लो, कभी अचानक हाई, जैसे कोई कोडेड मैसेज। कबीर का दिल तेज हो गया। उसने हर साउंड रिकॉर्ड किया, हर पॉज, हर वाइब्रेशन। अदिति भी सुन रही थी। उसकी आंखें फैलती जा रही थी। ये नई फ्रीक्वेंसी है। अघोरी की आवाज अब टूटने लगी थी, लेकिन वो रुक नहीं रहा था। जैसे उसे पता था, ये आखिरी मौका है, आखिरी संदेश, आखिरी की। कबीर ने धीरे से कहा, बस थोड़ा और। अघोरी ने आखिरी बार सांस ली। फिर एक अंतिम टोन निकला, बहुत साफ, बहुत शुद्ध। और फिर सन्नाटा। उसका हाथ धीरे धीरे नीचे गिर गया। उसकी सांस रुक गई। गंगा का पानी हल्के हल्के हिलता रहा। कबीर कुछ सेकंड तक वहीं बैठा रहा। उसका फोन अब भी रिकॉर्डिंग कर रहा था, लेकिन अब कोई आवाज नहीं थी। अदिति ने धीरे से कहा, वो चला गया। कबीर ने कुछ नहीं कहा। उसने बस रिकॉर्डिंग को देखा। उसकी स्क्रीन पर वेव फॉर्म बनी हुई थी, आखिरी, अधूरी, लेकिन पावरफुल। ये की है, उसने धीरे से कहा। अदिति ने सिर हिलाया। हाँ, शायद सबसे इंपॉर्टेंट। तभी पानी में हल्की हलचल हुई। कबीर ने सिर उठाया। कोहरा थोड़ा हट रहा था और उसके बीच एक छाया उभर रही थी। फिर दूसरी, फिर तीसरी। नावें, कई नावें, धीरे धीरे उन्हें घेरती हुई। कबीर का दिल जोर से धड़कने लगा। नहीं। अदिति ने चारों ओर देखा। हर दिशा में नावें, और हर नाव पर हथियारबंद लोग। बीच की सबसे बड़ी नाव आगे आई। उस पर एक अकेला आदमी खड़ा था,
साफ सूट, स्थिर चाल और चेहरे पर वही शांत मुस्कान। सेन गुप्ता। उसने हल्का सा सिर झुकाया। इम्प्रेसिव, उसने कहा। तुमने आखिरी पीस भी कलेक्ट कर लिया। कबीर और अदिति जम गए। गंगा के बीच चारों ओर दुश्मन, और अब भागने का कोई रास्ता नहीं था।